हेलो पाइसीज, कैसा होने वाला है दिसंबर का मंथ आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। जाना जाएगा कि कैसा होने वाला आपका करियर, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आ रही है। अगर चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रीडिंग को आप देख सकते हो एज़ पर, अगर आपका पाइसिस साइन है, एज़ पर सन साइन, मून साइन या नाम राशि से, तो डेफिनेटली देख सकते हो। बेसिकली जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, सो देखो पाइसी, सबसे पहले तो जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, द नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स। सो रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप में तो मंथ की शुरुआत में अच्छा खासा रोमांस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो तो किसी से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, ये भी देखा जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग की कुछ क्रिएटिव कामों में जो, या कुछ न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं 1-2 दिन का ट्रैवल भी हो सकता है। दिसंबर मंथ की शुरुआत में ये एनर्जीज दिख रही हैं। आगे जैसे मैं बात कर रही थी, तो कुछ ना कुछ स्पाइसेस आपकी लाइफ में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। कोई आपके जो काम अटके हुए थे, नहीं हो रहे थे, वो हो सकते हैं। मेजर शिफ्ट यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज ये गुड लक का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं। एंड बहुत से एंड द 9 ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिसंबर मंथ में डेफिनेटली आपकी कोई एक डिज़ायर, आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है। वो 1 हो, 2 हो, ऊपर वाले की मर्जी, बट समथिंग मेजर। बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का होता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का होता है। तो कोई ना कोई आपकी इच्छा, या कुछ बहुत टाइम से चीज़ें पेंडिंग थी, तो वो फाइनली होती हुई दिख रही है। नाउ विद दैट, आपका किसी चीज़ को लेके जो चीज़ आपके फ्यू मंथ्स पहले वर्कआउट नहीं हुई थी, कोई चीज़ एंड हुई थी, उस पेन से, उस दर्द से आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। एंड देखो, ये कोई चीज़ों को आप लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में किसी टॉपिक को लेके बहुत ड्रामा चल रहा था, बहुत टॉक्सिक लेवल था, तो उन चीज़ों को छोड़ के अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ आपके साथ में होगी आफ्टर फुल मून। ठीक है, तो दिसंबर मंथ का जो फुल मून होगा, उसके बाद में आपको लाइफ में ये फीलिंग आएगी कि भैया मेरे को लाइफ में बस हो गया, अब मेरे को लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, इट्स इनफ इज़ इनफ। वो वाली एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये थोड़ा सा फेज रहेगा। एंड जिस भी प्रकार की आप एंडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम ही एंड होगी। ठीक है, एंड उस एंडिंग के बाद में आपको न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, ये देखा जा रहा है। ओके, नाउ अब मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए और गाइडेंस कार्ड्स क्या दिख रहे हैं। 1 सेकेंड। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जब स्ट्रेस होगा, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ब्यूटिफुल। ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड है आप लोग के लिए पाइसेस, बिकॉज वही एनर्जीज दिख रही थी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो अमेजिंग अमेजिंग। देखो, गाइडेंस कार्ड में पहली चीज़ तो आई है कि भैया थोड़ा सा जब स्ट्रेस होगा लेट गो कर देना, रिलैक्स करना, जस्ट बी विद योर सेल्फ। एंड इसी के साथ साथ न्यू स्टार्ट इज कमिंग के कार्ड हैं, जो मैं कहती थी कि कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कुछ शुरू होता हुआ दिख रहा है, कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। उसके लिए भी डेफिनेटली पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। एंड बिलीव इन द मैजिक, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, एंड ये वाला कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो शायद जो चीज़ आपको आज इम्पॉसिबल लग रही है, मे बी आने वाले समय में वो आपके लिए होती हुई दिख रही है। तो ये एनर्जीज भी आप लोग के लिए देखी जा रही है। सो ऑल ओवर देखो, मंथ अच्छा है, कुछ आपकी इच्छा पूरी हो रही हैं, कहीं आपको मन का सुकून मिल रहा है, पास्ट और स्टक एनर्जी से लेट गो होते हुए दिख रहे हो। जॉब नहीं थी तो जॉब के लिए येस है। बिजनेस न्यूट्रल मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ के हिसाब से। एंड हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ ऑन एंड ऑफ अच्छी रहेगी, बट थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह सकते, तो अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, फिटनेस के ऊपर भी। बाकी लव गाइडेंस में देख लेती हूँ वो पाइसेस साइन, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, इन जनरल क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे देखो, मे बी आपको थोड़ा सा ये एहसास रखना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में, आप या आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं,
तो वहाँ पर थोड़ी सी एक दूसरे को प्यार से समझाने की ज़रूरत है या थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, तो अच्छे से समझ पाएंगे। एंड दोनों का प्यार सच्चा है, एक दूसरे से कनेक्शन है, बट कई बार बीच में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नाउ येस, आई डू सी दैट दोनों आप जो पार्टनर्स हो दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, कनेक्टेड हो, लेकिन अभी साथ में जब आप रिलेशनशिप में हो तो समटाइम्स आप कुछ माइनस पॉइंट्स भी एक दूसरे के देख रहे हो। अब उन माइनस पॉइंट्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो टाइम देना पड़ेगा चेंज होने के लिए। अब एकदम से आप सिर्फ और सिर्फ माइनस ही सामने वाले पार्टनर को गिनाते रहोगे तो वो इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। इसीलिए बैलेंस बनाकर बात करो। आप उनकी 10 चीज़ें अच्छी बोल रहे हो फिर एक चीज़ की बुराई करो। आप कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलोगे या आपके पार्टनर भी कर सकते हैं आपके साथ में, वो भी ट्रिगर करेगा। तो ये अवेयरनेस अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ये कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि देखो भाई तुम सिर्फ मेरे में सिर्फ कमियाँ ही निकालोगे तो मेरे को कोई पॉजिटिविटी फील नहीं होगी तुम्हारे साथ में रहने में। सो इट्स बेटर कि तुम मेरी अच्छाइयाँ भी मुझे गिनाओ, उसके बाद में मेरे माइनस पॉइंट्स गिनाओ, देन इट विल क्रिएट अ बैलेंस। बट चलो खैर ये कुछ कपल्स ही इतनी मेच्योरिटी से बात कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, कम्युनिकेट करने में फीलिंग्स नहीं समझा पा रहे हो, तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हो, वो भी हेल्प करेगा। या तो एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करो जहाँ पर आप कोई ना कोई पॉजिटिव हैबिट्स एक दूसरे की शेयर करो, दैट विल ऑल्सो हेल्प द रिलेशनशिप अलॉट। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस आई है पाइसेस आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। सो सॉरी, दरवाजे पर कोई आया, मेरा पेट जुगनी, इसीलिए बात करी कि कौन आए। Okay, so yes, I hope reading से connect and resonate हो पाए हो Pisces. Thank you so much for watching. Thank you. And rest I feel definitely reading आप लोग के लिए अच्छी आई है, पॉजिटिव है। So let go कर दो जो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है and be ready for this wish fulfillment. ठीक है, so देखते हैं कि आपकी विशेस पूरी होती हैं। So trust universe. Thank you so much. Thank you.